आजा नेहा, पहले पति परमेश्वर भाई, हैप्पी होली बेटा। सो हेलो गाइस और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं घर में अकेला हूँ। मम्मी और नेहा गई हुई है शॉपिंग वीटी। तो वीटी पहले वीटी कहलाया जाता था विक्टोरिया टर्मिनस, बट अब सीएसटी बोलते हैं। बट हम लोग अभी भी जब शॉपिंग जाना होता है तो हमेशा वीटी बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ गए हैं शॉपिंग। आज मैं और पापा अकेले हैं, तो पापा का वेट कर रहा हूँ लंच के लिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसीजर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से गया नहीं है। न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स ने थोड़ा बहुत इलाज किया बट उतना नहीं किया। अब देखते हैं कि इंडिया में अच्छे से हो पाता है, ये प्रॉब्लम पूरा चला जाता है कि नहीं। सो फाइनली सर्जरी हो गई है। अभी स्टिचेस हैं तो इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, बट आई थिंक पापा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पापा, क्या चीज़? मेरे जो स्टिचेस हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, क्या था और क्या क्या प्रोसीजर हुआ? हाँ, बेसिकली एक लिप्स में एक म्यूकोसील बोलते हैं, जहाँ पर कि एक सिस्ट हो जाता है। और वो सिस्ट एक कलेक्शन होता है फ्लूइड का, सलाइवा का बेसिकली, जो कि फिर उसको निकाले बिना उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो उसी को एक्सरसाइज किया गया है। सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट विच इज़ एडवाइज्ड। सो फाइनली सर्जरी हो गई और ये परमानेंट हो गया है। तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत स्वेलिंग दिखेगा, बट शायद एक आध दिन में बोलना कम करना पड़ेगा, खाना पीना कम करना पड़ेगा और उसके बाद होगा। तो यही था जो अपडेट था, जो आप लोग कंसर्न थे इसके मामले में। अब ये सॉर्ट आउट हो गया। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो नर्सेज और डॉक्टर्स होते हैं कि वो इतने केयर करते हैं, जब आप बीमार होते हो तब रियलाइज़ करते हो कि आपकी क्या केयर की जा रही है और क्या होता है, तब जाके वो रियलाइज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकुल पादे, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ओरल सर्जरी के। उन्होंने प्रोसीजर किया और मुझे पता भी नहीं चला। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। डी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल में मैं गया और नॉमिनल कॉस्ट में हो गया, थैंक गॉड। एंड बिग थम्स अप टू ऑल द टीम जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया और ये प्रोसीजर के टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। तो मैं और नेहा अभी एक ऐसे मंजर को देखने जा रहे हैं और आप लोग को दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए नवी मुंबई इस बीच में काफ़ी फेमस हुआ है। तो अभी हम हैं फ़िलहाल पाम बीच रोड पे, तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सी वुड्स NRI कॉम्प्लेक्स के पीछे। तो ये जा रहा है पाम बीच रोड और ये आप देख सकते हैं जो पिंक चादर दिख रही है वो सारे के सारे फ्लेमिंगोज हैं। लकीली मैंने भी आज पिंक पहना है। तो चलिए आपको क्लोज़र लुक दिखाते हैं उसका। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पिंक चादर है मेरे पीछे वो पूरी फ्लेमिंगोज है। और नेहा यहाँ पे देखती हुई बाइनोकुलर से। नेहा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है पिंक पिंक कलर के। और मैंने भी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की है कैमरे से। होपफुली मैं इंस्टा और फेसबुक पे अपलोड करूँगा। तो गोप्रो में तो पूरा आया नहीं होगा, तो मैंने जो फ़ोटोज़ लिए उसको मैं अपने व्लॉग में डालूँगा। तो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। तो आई होप आप सबको शॉर्ट्स पसंद आए होंगे जो मैंने लिए है। तो मैं अभी जाके पोस्ट करूँगा। नेहा ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पे, तो इसको भी जाके फॉलो कीजिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। तो चलिए अभी NRI से हम और फ्लेमिंगो से विदा लेके जाते हैं घर। तो फाइनली फ्लेमिंगोस की पोस्ट मैंने पोस्ट कर दी है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। होपफुली आप लोग ने देख लिया होगा अभी तक।
और इस बारे में डिटेल में जानेंगे पापा से, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में कि फ्लेमिंगोस क्या हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे करते हैं। तो पापा आप बताइए कि फ्लेमिंगोस जो है हम लोग ने देखा वो कहाँ से आए हैं और मतलब कैसे आते हैं यहाँ नवी मुंबई में। हाँ, जो वी आर लकी कि यहाँ पर फ्लेमिंगोज जो आते हैं वो इतने खूबसूरत हैं और हम लोगों को देखने को मिलता है सीज़न पर सीज़न। बेसिकली सितंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में, उसको याद करने के लिए देखेंगे तो मंथ 9 to 4 जो ऑफिस आवर्स होते हैं उस तरीके से याद किया जा सकता है, वो बेस्ट सीज़न होता है और इसी बीच में फ्लेमिंगोज आते हैं। और यहाँ पर एनआरआई कॉम्प्लेक्स के पास ये जो फ्लेमिंगोज आते हैं इनका बहुत इंटरेस्टिंग रूट है। बेसिकली ये फ्लेमिंगोज 2-3 जगहों से आते हैं, कुछ अफ्रीका से आते हैं, कुछ सदर्न यूरोप से आते हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं और उनका पहला स्टॉप गुजरात के कच्छ एरिया में होता है। तो वहाँ पर आकर के ये ब्रीड करते हैं, फिर उसके बाद ये बच्चों को लेकर के यहाँ पर फीड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फीड किस चीज़ के लिए करते हैं, क्या चीज़ों को करते हैं? बेसिकली एल्गी खाते हैं, मोलस्क्स खाते हैं, कीड़े इंसेक्ट्स खाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इनके इंसेक्ट्स और ये एल्गी के कलर की वजह से ही तो कि जैसे आपने जाना कि फ्लेमिंगोस कहाँ से आते हैं और यहाँ क्यों ब्रीड करते हैं, क्योंकि जो हम लेक पे गए थे हम लोग, वो मेरे घर के पास में ये सी वुड्स में वो एक स्टैगनेंट लेक है, वहाँ पे एल्गी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं, जो कि अनटच्ड नेचर का एक पार्ट है और इसीलिए शायद आते होंगे। और हम लकी हैं कि वही लेक में आते हैं, क्योंकि मुंबई में कई सारी लेक्स हैं बट स्टिल हम लोग लकी हैं कि वहाँ पे आते हैं। तो अगर कुछ और जानना है तो वापस रुक करते हैं पापा की ओर। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही अब की बार की इस साल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करीब 25% इंक्रीज़ हुआ है फ्लेमिंगोज के उसमें। एंड द रीज़न इज़ लॉकडाउन की वजह से बाहर का मूवमेंट, जो एक्टिविटीज़ हैं कम होने की वजह से पूरा नेचुरल जो उनका हैबिटेट है इट हैज़ टर्न्ड पिंक एंड दे हैव कम इन लैक्स एंड लैक्स विच अर्लियर रिड्यूस टू सम वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो एक बड़ी खुशी की बात है और इन सब चीज़ों का ट्रैक यहाँ की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करती है, वो इस तरह के डेटा रिलीज़ करती है। तो आप लोग देखते रहिए और नेचर के साथ एंजॉय करते रहिए। तो कि जैसे आपने सुना कि क्यों आते हैं, क्या होता है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि फ्लेमिंगोज आते हैं। और जैसे कि पिछले साल का कंपेयर करेंगे, जैसे पापा ने बोला कि जो तादाद है, वो जो फ़ोटोज़ इन लोगों ने भेजी थी या जो फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी वो काफ़ी रिड्यूस्ड नंबर की थी, लेकिन इस टाइम जो हम लोग ने देखा वो बहुत ज़्यादा था। और ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि मतलब एक पिंक चादर थी लिटरली लेक के ऊपर, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट अब फ़िलहाल फ्लेमिंगोस की बात बहुत हो गई। आज मैं बना रहा हूँ मेरे परिवार के लिए, क्योंकि संडे है तो आज चिकन डे है, तो आज मैं बना रहा हूँ मेरी फेवरेट डिश चिकन चेट्टीनाड। तो देखते रहिए कैसे बनता है। सो चिकन चेट्टीनाड बनाने के लिए ये सब सामान लगेगा। तो ये मैंने एक पाउडर तैयार किया है जो कि है क्यूमिन और पेपरिकॉन्स का, जो कि है काली मिर्च, कोकोनट मिल्क। चिकन को मैंने स्कोर करके नमक वाले पानी में किया है कि वो टेंडर बने। हमारे पास है दालचीनी, स्लाइस्ड अनियन, टोमेटो प्यूरी, और ये पेस्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसमें थोड़े अनियंस के साथ। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनेगा।
तो अभी खाने का टाइम है और मोमेंट ऑफ ट्रुथ। पापा कैसा बना है? Awesome, perfectly cooked, succulent and tasty. और नेहा कैसा लगा? एक नंबर। सो आई होप आप सबको चिकन चेटीनाड की रेसिपी पसंद आई होगी और साथ ही साथ वो फ्लेमिंगो का हमारा छोटा सा टूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन दिस इज शेफ राय साइनिंग ऑफ। चीयर्स।